दोस्तों, सदन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी का वो भाषण याद है जिसमें कह रहे थे एक अकेला सब पर भारी। कल सदन के अंदर ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला, लेकिन नजारा कुछ उल्टा हो गया। साफ शब्दों में कह दूं तो राहुल गांधी पूरी बीजेपी पर भारी पड़ गए। एक अकेला यानी राहुल गांधी पूरी बीजेपी पर भारी पड़ गए। पूछ दिए 3 सवाल और इन 3 सवालों के जवाब पूरी बीजेपी के पास नहीं था। जी हां, वो 3 सवाल कौन से थे मैं आगे आपको बतलाऊंगा। कल सदन के अंदर बड़े गंभीर रूप से चर्चा हो रही थी। एक तरफ नेता विपक्ष राहुल गांधी मौजूद थे और दूसरी तरफ तमाम मंत्रिमंडल के नेता, खुद गृह मंत्री अमित शाह जी मौजूद थे। और गृह मंत्री अमित शाह जी 1 घंटे से ऊपर का भाषण देते हैं, लेकिन राहुल गांधी के पूछे गए उन 3 सवालों के जवाब नहीं देते हैं दोस्तों। और राहुल गांधी को लेकर जब वो बोलना शुरू करते हैं, सोनिया गांधी को लेकर जब बोलना शुरू करते हैं, जब वोट चोरी को लेकर के बोलना शुरू करते हैं, तब राहुल गांधी चैलेंज कर देते हैं कि आइए, बिल्कुल अच्छा आइडिया है, आइए जो देश के गृह मंत्री जी हैं, आइए अमित शाह जी, आइए डायरेक्ट जो है प्रेस वार्ता पर आपसे डिबेट कर लेते हैं, वोट चोरी के मसले पर डिबेट कर लेते हैं, खुलेआम चैलेंज है। लेकिन इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया गया दोस्तों। जी हां, एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। तो कौन से वो 3 सवाल थे जो राहुल गांधी ने पूछा और उसका जवाब पूरी बीजेपी मिलकर के भी नहीं दे पाई? क्या सच में राहुल गांधी पूरी बीजेपी पर भारी पड़ चुके हैं? और राहुल गांधी ने सदन से निकलते ही क्या कुछ कहा वो भी बताऊंगा। क्यों उन्होंने कहा कि वोट चोरी सबसे बड़ा देशद्रोही है, और साथ ही साथ उन्होंने 3 बड़े सुझाव भी दिए कि कैसे चुनाव में सुधार किए जा सकते हैं। ये सब कुछ मैं आपको आगे बतलाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले प्रियंका गांधी ने सदन की कार्रवाई जैसी खत्म हुई, जब सदन से सारे नेता विपक्ष और सभी विपक्षी पार्टी के नेता जब निकल गए, उस वक्त प्रियंका गांधी सवाल पूछा गया कि आप इसको कैसे देख रही हैं। अमित शाह जी पूरा भाषण दे रहे थे। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर वोट चोरी इतना गंभीर मसला नहीं है तो फिर 1.5 घंटे से सफाई क्यों देनी पड़ रही है गृह मंत्री अमित शाह जी को? दोस्तों, सवाल तो वाजिब है कि जब वोट चोरी जब गंभीर मसला है ही नहीं तो फिर अमित शाह जी को 1.5 घंटे तक सफाई क्यों देनी पड़ रही है? खैर, मुद्दे पर आते हैं। राहुल गांधी ने जो 3 सवाल पूछे दोस्तों, पहले मैं आपको वो सुना देता हूं कि राहुल गांधी ने वो 3 सवाल क्या पूछे जिसको लेकर सत्ता पक्षी लोगों को जवाब देना था। सवाल पहला नंबर, सीजीआई को इलेक्शन कमीशन के चयन पैनल से क्यों हटाया? सवाल नंबर 1 दोस्तों, ये तब भी सवाल पूछा गया था कि चुनाव आयोग के जो चयन करने वाले जो पैनल है उसमें से सीजीआई साहब को क्यों हटाया गया? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, 2024 चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन को लगभग पूरी कानूनी इम्यूनिटी क्यों दी गई? यह सवाल नंबर 2 था। पूरे तरीके से छूट क्यों दिया गया? क्यों इतना पावरफुल बनाया गया? सवाल नंबर 3, सीसीटीवी फुटेज 45 दिनों के अंदर नष्ट करने की जल्दबाजी क्यों? यह सवाल तब भी पूछा गया था और सवाल राहुल गांधी ने सदन के अंदर भी पूछा। यह सवाल नंबर 3 है दोस्तों। 3 सवाल, यही वो 3 सवाल राहुल गांधी ने अपनी भाषण के दौरान लोकसभा के अंदर बीजेपी पार्टी से पूछ लिया, सत्तारूढ़ी पार्टी से पूछ लिया, जिसका जवाब अब तक नहीं दिया गया। जी हां, जवाब देने के लिए किरण रिजिजू साहब आए, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जी आए, उसके बाद राजनाथ सिंह जी जो है वंदे मातरम पर बोल रहे थे, उसके बाद बहुत सारे तमाम नेता जो है आते हैं, बयान देते हैं, लेकिन एक नेता से जवाब नहीं दिया गया राहुल गांधी के पूछे गए 3 सवालों के जवाब। अब बताइए कि एसआईआर पर चर्चा थी, वोट सुधारों पर चर्चा थी, और राहुल गांधी के 3 सिंपल से सवालों का जवाब नहीं दिया गया, तो अब आप बताइए कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है। और राहुल गांधी ने 3 सवाल क्या पूछ लिए, घबराहट इतनी मच गई सत्ता पक्ष से कि गृह मंत्री जी के मुख से ऐसे शब्द निकल रहे हैं जिसकी मैं यहां व्याख्या भी नहीं कर सकता, जिसको मैं यहां पर सुना भी नहीं सकता। कल सारे दिन, शाम से लेकर के पूरी रात तक और अब तक सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी के जो भाषण उस वक्त दिया गया था कि एक अकेला सब पर भारी, और आज जब सवाल पूछ लिया गया राहुल गांधी के द्वारा और गृह मंत्री साहब इतना घबरा गए कि मुख से गाली शब्द निकल रही है, बताइए तो ये घबराहट नहीं है तो क्या है? राहुल गांधी सब पर भारी पड़ नहीं रहे तो क्या है? बताइए, आप बताइए कैसे जवाब दिया जाएगा?
और यही मसला नहीं रुक रहा है। जैसे ही जो ये पूरा संसद की कार्रवाई समाप्त होती है, स्थगित होती है, जैसे ही बाहर निकलते हैं, तो जब मीडिया साथी जब सवाल पूछते हैं राहुल गांधी से, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि संसद में गृह मंत्री का वोट चोरी पर जवाब घबराया हुआ था, डिफेंसिव जवाब था एकदम। आपने वो वीडियो देखा था जब गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे थे कि ये मैं तय करूंगा कि मुझे क्या बोलना है, राहुल गांधी तय नहीं करेंगे। और दोस्तों, राहुल गांधी ने तो कुछ कहा भी नहीं। राहुल गांधी ने तो यह कहा कि आप मेरे पूछे गए 3 सवालों के जवाब दे दीजिए, आइए हम आपसे 1 to 1 कर लेते हैं, प्रेस वार्ता कर लेते हैं, उस पर डिबेट कर लेते हैं। लेकिन इसको किस तरीके से डिफेंसिव मोड में ले लिया गया कि मुख से गाली तक निकल जाती है। आगे, डिजिटल मशीन रीडेबल पारदर्शिता वोटर रोल देने पर एक शब्द अमित शाह जी से नहीं बोला गया। राहुल गांधी आगे कह रहे हैं ईवीएम के आर्किटेक्चर की और अब तक ट्रांसपेरेंसी ऑडिट पर घबराहट है, कोई जवाब नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने ईवीएम पर लेकर कई सवाल पूछा। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के कई राज्यों में वोट रखने और करने पर कोई जवाब नहीं दिया गया कि बीजेपी नेता कैसे 2-2 जगह वोट दे रहे हैं। राहुल गांधी ने सवाल पूछा, कोई जवाब नहीं दिया गया। सीजीआई को चयन प्रक्रिया से निकालने पर कोई जवाब नहीं मिला। राहुल गांधी ने कहा इसी को इम्यूनिटी देने पर उटपटांग जवाब क्यों दे रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज न देने का बहाना भी बहुत हास्यास्पद है। इस तरीके की बातें राहुल गांधी ने कल सदन से बाहर निकलने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत की। और राहुल गांधी सिर्फ सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं दोस्तों, राहुल गांधी चुनाव सुधारों को लेकर के जवाब भी दे रहे हैं कि किस तरीके से सुधार किया जा सकता है, क्या क्या तरीके थे जिससे सुधार किया जा सकता है। राहुल गांधी ने बकायदा सदन के अंदर बोला, सवाल और उसका जवाब नंबर 1, कैसे सुधार किया जा सकता है। चुनाव से कम 1 महीना पहले मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। जहां भी चुनाव हो रहा है उससे 1 महीना पहले ही वोटर लिस्ट ऐसी बना करके दीजिए जो मशीन उसको रीड कर सके और उसको सार्वजनिक कर दो, पहला। दूसरा सुझाव कि सीसीटीवी फुटेज जो 45 दिन के अंदर जो डिलीट किया जा रहा है, जिसको नष्ट किया जा रहा है, ऐसे काले कानूनों को वापस कर लिया जाए, जब मांगा जाए, जैसे हालात में मांगा जाए उसको दे दिया जाए। तीसरा सुझाव, विपक्ष को ईवीएम तक पहुंचे और उसका आर्किटेक्चर सार्वजनिक किया जाए। ईवीएम की पहुंच तक विपक्षियों को भी कुछ पहुंच दिया जाए, आर्किटेक्चर तक पहुंचाया जाए कि कैसे बना, क्या है, क्या सोर्स है, यह सब कुछ पहुंच विपक्षियों की भी होनी चाहिए। चौथा, चुनाव आयुक्तों को सजा से बचाने वाला कानून बदला जाए ताकि उनकी मनमानी पर लगाम लगाई जाए। राहुल गांधी ने यह चौथा सजेशन दिया, यह चौथा सुझाव था उनका। अगर ये चारों चीजें हो जाएं तो चुनाव में सुधार ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब यहां पर एक सवाल है दोस्तों कि क्या सच में राहुल गांधी ने जो ये 3 सवाल पूछे और ये 4 जो सुझाव दिए, पहले मैं आपको बता दूं कि 3 सवाल पूछे और 4 सुझाव भी दिए। यह होता नेता विपक्ष का काम कि सिर्फ सवाल पूछना ही काम नहीं है, उस पे सुझाव क्या हो सकते हैं वो सुझाव भी राहुल गांधी दे रहे हैं। अगर सत्ता पक्ष को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सुझाव राहुल गांधी से ले सकते हैं, लेकिन नहीं लिया जाएगा जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। खैर, यह मसला तो एसआईआर के खिलाफ वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव सुधारों को लेकर के जबरदस्त चर्चा हुई और राहुल गांधी ने डायरेक्ट चैलेंज भी कर दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या गृह मंत्री अमित शाह जी राहुल गांधी के चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्या राहुल गांधी के पूछे गए 3 सवालों का जवाब अभी भी वक्त है, क्या मिल पाएगा, क्या दे पाएगा? कोई भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही जवाब दे दिया जाए। जो राहुल गांधी ने 4 सुझाव दिए हैं, क्या उन 4 सुझावों को एक्सेप्ट किया जाएगा? क्या उस पर कुछ निर्णय लिया जाएगा? यह अपने आप में बड़ा दिलचस्प सवाल है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? जाते जाते आपसे एक सवाल कि कौन किस पर भारी पड़ गया, एक अकेला किस पर भारी, कौन किस पर भारी पड़ गया? आप इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।